घर आके सबसे सुकून की बात यह है कि मेरे को घर की कचौड़ी खाने को मिली, और ये मैंने साल भर बाद खाई है एंड दिस इज़ माय फेवरेट थिंग। जब भी मैं घर आती थी मैं सोचती थी, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होती थी, कोई एक्सपायर हो जाता था या फिर किसी के बच्चा हो जाता था तो कढ़ाई नहीं चढ़ती थी। देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स जो बैलेंस करनी पड़ती थी, बट फाइनली साल भर के बाद मैं कचौड़ी खा रही हूँ। और ऐसा होता था कि बनती थी तो मैं घर होती ही नहीं थी, तो हेयर इट इज़। और पहली चीज़ फ्राई पापा ने करी है और बनाई मम्मी ने, तो डबल मज़ा। छत पे जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। भाई यहाँ तो धूप दिख रही है, हमारे चंडीगढ़ में तो धूप ही नहीं आ रही। कपड़े धो रखे हैं मम्मी ने। एक बहुत विशाल पेड़, मेरी मम्मी को थोड़ा सा गार्डनिंग का भी शौक है। ये तो सूख गया कैसे, ये बहुत सुंदर था। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने स्नैप डाली थी जब ये बहुत बड़ा फ्लावर था। तोड़ लेना चाहिए था अगर ये ऐसे सूखता तो। बैड। यहाँ आके मैंने लॉकडाउन के टाइम पे एक पेंटिंग बनाई थी, वो अभी भी एज इट इज़ है, तो मुझे अच्छा लगता है इसे देखना, पर कलर थोड़े से फेड हो गए हैं। हैव अ लुक। कृष्ण जी बनाए थे उस टाइम पे, मैंने कलर वगैरह सब डल हो चुका है। अदरवाइज़ मैंने इसमें ग्रीन ब्लू सब किया था ऐड, पर वो हर्बल कलर्स थे तो वो वैनिश हो चुके हैं। मेरे रूम का स्टोर रूम बनना यहाँ पे तय है। मैं जब भी आती हूँ मेरा खून ठुक जाता है अपने रूम में, तो फिर लिटरली मैंने सोचा कि मैं व्लॉग करूँगी आज कि मेरे को क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। हमेशा ऐसा होता है कि मुझे अगर कुछ शूट भी कर रहा है ना, तो आई नीड टू सेपरेट माई थिंग्स कि यहाँ पे बैकड्रॉप अच्छा आएगा और मेरे वॉलपेपर पे कुछ मत करना, ये वो वगैरह वगैरह। सो अभी भी मैंने अपना रूम नहीं देखा है। लेट्स हैव अ लुक कि मम्मी ने इस बार क्या तबाही मचाई हुई है मेरे कमरे में। अगर आपको कमेंट्री सुन रही होगी तो मेरी मम्मी ने अभी मुझे बोला है एक नंबर की नालायक। टू बी वेरी फ्रैंक, इस बार मेरा रूम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख रहा है। मुझे लगता है छोटू 2-3 दिन पहले ही सफाई करके गया है। बस ये खाट मुझे नहीं पसंद अपने रूम में। ठीक है, ये मेरा फेवरेट वो है। सब कुछ बदल जाता है यहाँ। ये मेरी मम्मी और ये हमारा छोटू, इसे कोई काम नहीं है, बस ये धोबी घाट खोल देंगे हर दूसरे दिन। हाँ हाँ, जब आ जाऊँ इनका ये छत पे कपड़े ऐसे सुखाना तय है। इतनी बार बोला है इसको मशीन में मत धोया करो। और वैसे सच बताऊँ, चंडीगढ़ से मैं अपने कपड़े लाई थी धुलवाने के लिए। हद हो गई। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हॉट टॉपिक छिड़ा हुआ है। कम चलाओ अपने अपने दिमाग। फिर मेहनत करने के बाद मिलता है गाजर का हलवा, और ये भी मम्मी ने ही बनाया हुआ है। इन पे क्या, इन पे प्रेस करवा दो तो होएगी। इन पे भी प्रेस, इन पे कर दो। ठीक है। सो मच स्ट्रेस। शादी में जाने से पहले अगर कोई घर में खाना खा के जाए तो ऐसे लगता है। शादी में क्यों जा रहे हो फिर? दवाई जल्दी मैंने उसी के ओके बाय प्रेम के घर में छोड़ दी। थोड़ी सब्जी खत्म है। टिन दाल चावल अच्छे लग रहे, गुड। तब एक स्लॉट चल रहा था कपड़े धोने का,
और अब ये दूसरा स्लॉट चल रहा है। टाइम बता रहे रुपेश कितना हो रहा है? 7 बज गए दीदी, 7:05। हाँ, और सुबह 7 बजे से लगते ही हो रहा है। ये आज मैंने सेटअप किया है। मम्मी ने यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था फालतू का। मैंने आज नहाया ही नहीं है। आज नहाया ही नहीं है तुलसी दीदी ने। कोई बात नहीं, नहा लेता था तो नहा लिया आपने? अरे जा झूठे। आपने नहाया ही नहीं है। पता है जब घर आते हैं ना तो नहाने से भी छुट्टी होती है, तो इसलिए आज मैं नहाई नहीं। मेरे से अच्छी ब्लॉगिंग तो रुपेश कर सकता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी मम्मी ने यहाँ पे बहुत कूड़ा रख रखा था, तो मैंने आज ये भी सेटअप किया है। मम्मी ने कूड़ा नहीं रखा हुआ था यहाँ? नहीं। क्या रखा हुआ था? अखबार रखे थे यहाँ रद्दी के। तो फिर ये मैंने बढ़िया कर दिया। तो हम एक गेम खेल रहे थे कि जिसमें कि इन बच्चों को मुझे हंसाना था, और मैं ऐसे करूँगी, अगर मैं हंस गई तो मैं आउट हो जाऊँगी। दिस इज़ द गेम। ठीक है, चलो मैं सुनाऊं? बुआ, आपको एक मीम सुनाऊं? आपको ये पता है एल्विश यादव इतना फेमस क्यों है? बताऊं क्यों? क्योंकि उसके सारे फैंस बोलते हैं अबे एल्विश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! आधी हंसी तो मुझे इसी बात पे आ गई थी कि YouTube पे इसके बारे में बात क्यों कर रही थी। ठीक है, अब आपकी बारी। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं नहीं हंसा। तू हंसा? कहाँ हंसूं? तू क्यों नहीं हंसा? ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसे तो मेरा भी नहीं हुआ था, पर तू हंसा। मैं कहाँ से? तो मेरा मुंह ऐसे हुआ था बस।